अगर हम किसी शुभ काम को करने से पहले उस जगह पे स्वास्तिक बना देते हैं तो भी वो स्वास्तिक जो है वो गणेश के रूप में माना जाता है और वहाँ से ही हमारा कल्याण का शुभ कार्य का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि स्वास्तिक जो होता है वो कल्याण का चिन्ह होता है। वेद मंत्रों में स्वास्तिक शब्द बहुत बार आता है। अथर्वशीर्ष बोलते हैं उसमें भी स्वास्तिक शब्द का प्रयोग मंत्र से किया जाता है, या कोई आप तिलक चंदन लगाते हैं उसमें भी स्वास्तिक शब्द का प्रयोग होता है। पहले ही शब्द स्वास्तिक है। स्वस्ति पंथाम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ते वायु मुब्रमामहे, ये बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनमें स्वास्तिक शब्द है, स्वस्ति शब्द है। और इन मंत्रों का जो अर्थ है, इन अर्थ से हमें समझ में आता है कि ये स्वास्तिक जो है वो कल्याण का चिन्ह है। इससे हमारा कल्याण होगा ये निश्चित होता है, हमें एहसास होता है, हमारी मान्यता है। कल्याण कब होगा कैसे होगा नहीं पता है, पर हम जानते हैं कि ये जो चिन्ह है स्वास्तिक का, ये शुभ को संकेत करता है, शुभ संरचना को, शुभ को बताता है कि ये शुभ है। इसीलिए चाहे सगाई हो, लग्न हो, विवाह हो या रुका हो, लड़का लड़की का पक्का हो, रोकना हो, ठहराव हो, तो हम लोग स्वास्तिक तो डालते हैं चौकी चौरंग के ऊपर। चावल का स्वास्तिक बनाते हैं, उस पर बिठाते हैं दूल्हा दुल्हन को। ग्रंथ को भी रखना हो तो हम स्वास्तिक बनाते हैं, चावल का चिन्ह बनाते हैं। आरती करके देवताओं की अगर हमें रखनी हो जमीन पर तो उसके नीचे भी पानी का स्वास्तिक बनाते हैं। अगर हमें नैवेद्य भी परोसना है तो थाली के नीचे भी हम पानी का स्वास्तिक बनाते हैं। वो सब स्वास्तिक पवित्रता का प्रतीक है, साथ में वो कल्याण का भी प्रतीक है। अब इसका मतलब यह है कि आज हम प्रथम दिन गणेश जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, पर आपको बताना चाह रहे हैं कि कभी हमारे पास में गणेश की मूर्ति उपलब्ध नहीं है। अगर हमारे पास गणेश की मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में गणेश का पूजन कैसे किया जाए, तो उसके लिए सीधा बताया कि उसके लिए सिंदूर का स्वास्तिक बनाया जा सकता है, हल्दी का स्वास्तिक बनाया जा सकता है, कुमकुम का स्वास्तिक बनाया जा सकता है, अक्षत का स्वास्तिक बनाया जा सकता है। कुछ भी न हो तो पानी का भी स्वास्तिक बनाया जा सकता है, और कुछ ना हो तो धरती को ऊपर भी उंगली से चिन्ह किया जा सकता है और भगवान गणेश के मंत्र बोलकर स्थापना की जा सकती है। पर यह सब तब है जब गणेश की मूर्ति ना हो। अगर मूर्ति उपलब्ध है तो फिर इसकी आवश्यकता फिर नैवेद्य में पड़ेगी, आरती में पड़ेगी तो बनाएं। पर अगर ये सब संभावनाएं जब नहीं होती हैं, सामान नहीं होता है, तब तो हम जमीन पर भी इस उंगली का उपयोग कर सकते हैं। ये मध्यमा के बगल की तर्जनी उंगली जो है, इसका स्वास्तिक बना करके उपयोग कर सकते हैं। और मेरा हाथ का जो पोजीशन है, यही स्वास्तिक बनाते समय पोजीशन होनी चाहिए। हमारी छोटी उंगली बिल्कुल दूर होनी चाहिए उंगली से, और इस उंगली का, मध्यमा उंगली का टच होना चाहिए इस उंगली को। तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। अंगूठे से दबा के रखो और आप बना दो, स्वास्तिक बनेगा। तो इसका महत्व है। हाथ का आसन भी इस तरह का होना चाहिए स्वास्तिक बनाते समय, तो इसका महत्व रहता है। महत्व इसका सीधा है कि आपकी उंगली से उंगली ये टच होती है तो आपकी उंगली कमज़ोर नहीं पड़ती, हिलती नहीं है, तो फिर स्वास्तिक जो है वो सीधा बनता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता है, आकार अच्छा आता है, स्वरूप अच्छा आता है। तो किसी भी पूजा पाठ में स्वरूप की बड़ी महिमा है।
जितना बढ़िया पूजा पाठ को सजाया जा सकता है, पंडित जी के द्वारा, चाहे यजमान के द्वारा, या कोई सजाने वाला कलाकार हो उसके द्वारा, अगर भगवान के पूजा पाठ को जितना ज़्यादा दिव्य बनाया जाए, जितना सजाया जाए, जितना सुंदर बनाया जाए, उतनी ज़्यादा रुचि पूजा करने में भक्त की होती है, पुजारी की होती है, पंडित की होती है। अगर पूजा पाठ का स्थान सजा धजा नहीं है तो फिर उसमें रुचि कम हो जाती है, मन कम हो जाता है, चित्त कम हो जाता है, आदमी पूजा में रुचि प्रसन्नता कम रख पाता है। और जगह अगर सज जाए, तीर्थ बन जाए, मंदिर बन जाए, पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, आकर्षित हो जाए, तो बड़ा मन लगता है, बड़ा चित्त लगता है, और बड़े बड़े मंत्र याद आते हैं, बड़े बड़े श्लोक याद आते हैं, बड़े बड़े नाम स्मरण याद आते हैं, और यही चित्त कहता है कि और क्या अर्पण करें, क्या अर्पण करें, क्या अर्पण करें। इसीलिए भगवान की कथा में, पूजन में, भक्ति में पवित्रता का बहुत अहम रोल है। इसीलिए आज हमारी कथा में प्रथम दिन है, तो हमें आज पवित्रता का प्रथम रोल पूरा करना चाहिए। बड़ा सुंदर है आश्रम की छवि इस समय, चारों तरफ आश्रम को बड़ा पवित्र किया गया है, साफ सुथरा किया गया है, मेहनत की है बच्चों ने। हमारे सत्तू महाराज है, हरीश महाराज है, प्रणित महाराज जो आश्रम को संभालते हैं यहाँ, और खूब मेहनत परिश्रम करते हैं। इतने हजारों पेड़ों को छांटना, समेटना, जोड़ना, कूड़ा करगट, और उसको बहुत अच्छा रखना, पवित्र रखना, निर्मल रखना, सुशोभित रखना, काम बहुत ज़्यादा है। खेती बाड़ी, गाय सब स्वयं ही करते हैं, कोई नौकर चाकर नहीं है। इसीलिए ये तीनों साधुओं के लिए थोड़ा तालियां बजाओ जोर से। बहुत सुंदर काम जो है बच्चे आश्रम का संभाल रहे हैं। बहुत गायों का चारा भी काटना पड़ता है, कूटना भी पड़ता मशीन से, सूखा चारा है। एक बालक हमारे आश्रम का है, पंकज, हाथ और पैर दोनों ही नहीं, आधे काम करते हैं, उसके आधे काम ही नहीं करते। पहले पूरे काम नहीं करते थे, पर भगवान ने यहाँ ठीक कर दिया उसको। एक हमारे बाबा नीलकंठ हैं, 75 साल की उम्र है, पूरा गौशाला को साफ करते हैं, गोबर उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और ये सेवा निरंतर चल रही 10 सालों से। तो एक बार हम सब इन सबका उपकार हम स्वयं व्यासपीठ से मान रहे, गुरु होने के नाते, कि इन सबकी वजह से चाहे लंबा समय लगा हो कथा होने में आश्रम पर मौका मिला, मौका हुआ, आज कथा शुरू हो गई। अब हम ये देख लेंगे कि ये बहुत बड़ा मेला लगने वाला है कुंभ का। 2 दिन की बात है, 5 दिन के गणेश हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ मेला लगेगा। और वो मेला कोई ऐसा नहीं है पहली बार लग रहा है, वो तो लगते ही चले आ रहा है वर्षों से। श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर, उस परम तीर्थ में भगवान ने हमें मौका दिया, सेवा दी, अपने चरणों में वहाँ बुलाया। कोरोना काल में हमसे सेवा करवाई, दवाइयों की सेवा करवाई, मरीजों की सेवा करवाई, भोजन की सेवा करवाई, पानी की सेवा करवाई। उस सेवा के फलस्वरूप हमारे जीवन में अनेक विकास, अनेक उन्नति आए। भगवान ने अपने को भर भर के दिया। देश विदेश सब जगह भगवान ने अपने को दर्शन कराया, सब जगह कथा का प्रचार कराया,
सब जगह भगवत चर्चा करवाई। अभी भी कई देशों का न्योता हमारे पास रखा हुआ है। कई देशों की यात्रा तो हम कर ही रहे हैं और भी कई देशों में जाने का न्योता रखा है। अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं नवंबर दिसंबर का, उसके बाद में फिर यात्रा उधर की चलेगी, लगातार यात्रा करेंगे। तो आप समझ लें, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आगामी कथाएं नहीं बतानी है, आपको बताना यह है कि हम अपने जीवन में कोई भी अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो राष्ट्र का अनुष्ठान हो, चाहे वो आत्म कल्याण का अनुष्ठान हो, चाहे वो सामाजिक अनुष्ठान हो, चाहे वो पारिवारिक अनुष्ठान हो, चाहे मेरी बुद्धि के विकास का अनुष्ठान हो, आर्थिक विकास का अनुष्ठान हो, उन सब अनुष्ठानों में पवित्रता पहले अनिवार्य है। तो आज अपने यहाँ गणेश महापुराण का अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। दो दिन जो है बड़े हमारे कठिन गए, बड़ा परिश्रम करना पड़ा। हाईवे वालों ने बड़ा काम बिगाड़ दिया था। आश्रम के सामने जो है नाली वगैरह बनाई नहीं, अधूरा काम छोड़ के चले गए। तो उसके लिए 2 दिन थोड़ा लड़ना पड़ा, तो उसमें टाइम चला गया और थोड़ा आने जाने का रास्ता बन गया है, पानी का साधन हो गया है। बाकी काम अभी चलता रहेगा, पूरा काम होगा। आदरणीय नितिन गडकरी जी का जो है एक बार स्वागत करते हैं, यहीं से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी जो है फ़ोन करके यहाँ के लोगों को, शासन को बताया, तो काम जल्दी से हुआ। तहसीलदार भी आए और हमारे थाना पारोला से इंस्पेक्टर भी आए, उन्होंने काम कल जल्दी से करवाया। हम उनका भी आभार आज ही मानते हैं। गृह मंत्री जी अमित शाह जी से भी मुलाकात अच्छी हुई, बहुत सारी चर्चाएं उसमें हुई हमारी जीवन को लेकर, हमारे आध्यात्म परिचय को लेकर। पर उनके सामने बैठे तो उन्होंने भी देखते से समझा और हमें कहा कि समय मिलने पर हम भी कथा सुनते रहते हैं, आपका व्याख्यान सुनते रहते हैं, आप बड़ा कड़वा सत्य बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने जीवन की चलती रहेंगी। पर आज हम गणेश पुराण से जुड़े हैं, तो श्री गणेश पुराण के साथ हमने आज ये जाना कि गणेश पुराण में अगर हम अनुष्ठान में मूर्ति लाने में कभी कम पड़ते हैं या मूर्ति उपलब्ध नहीं होती है, तो आज से एक नया ज्ञान आपको दिया गया है कि कोई भी शुभ काम करने के पहले एक स्वास्तिक जरूर बना लें, स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। अब जरूरी नहीं है कि उसमें कंकु चावल हो, हल्दी हो, सिंदूर हो, पानी से भी हाथ उंगली गीला करके आप स्वास्तिक बना सकते हैं। कोई भी कपड़ा पहनते कोरा, स्वास्तिक बना लो पानी का, कोरे कपड़े पर। बिस्तर लाते हो, चादर लाते हो, कोरा यूज करते हैं, स्वास्तिक बना लो एक कोने पर। खटिया बिस्तर कुछ भी लाते हो, स्वास्तिक बना लो कोने पर। आज तक जितनी भी गाड़ियां पूछती हैं, गाड़ियां आती हैं, लोग उस पर स्वास्तिक ही तो बनाते हैं बोनट के ऊपर, और उस स्वास्तिक में साक्षात आदि गणेश विराजमान हो जाते हैं। तो गणेश के आगमन से ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी में आ जाते हैं। जहाँ गणपति पहुँचते हैं वहाँ पर सारे के सारे देवता भी वहाँ पहुँच जाते हैं अपने आप। आह्वान करने की भी जरूरत नहीं है। गणेश जी के आगमन मात्र से, गणेश जी के स्थापन होने मात्र से, गणेश जी के स्वास्तिक मात्र से भगवान सब देवताओं का आगमन हो जाता है। इसीलिए अपने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव विशेष रूप से, दिव्य रूप से, भव्य रूप से मनाया जाता है। बहुत सारी गणेश महिमा सुनाऊंगा,
एक से एक कथाएं गणेश जी की आएंगी जो हमारे जीवन को बहुत अनुभव देंगी, बहुत ज्ञान देंगी, बहुत पावन करेंगी, हमको हमारे जीवन को धन्य बनाएंगी। ऐसी ऐसी कथाएं श्री आदि गणेश की महत्तम के रूप में मैं आपको सुनवाऊंगा। गणेश जी की बात मैंने कही, आपको बताई कि गणेश जी अगर आ जाएं या उनका ध्यान आ जाए अपने दिमाग में तो समझ लो सारे देवता आ गए। फिर अब उस स्थिति में अलग अलग देवताओं को फिर और भजने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसी समय सब देवता सम्मिलित हो जाते हैं उसमें। कि ब्रह्मा निकले, विष्णु निकले, संग में महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश 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 निकले। ब्रह्मा निकले, महेश निकले, ब्रह्मा निकले, महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने 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 गणेश निकले। हरि बोल। प्राणियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ब्रह्मा जी की अजब है महिमा, ब्रह्मा जी की अजब है महिमा, ब्रह्मा जी की अजब है महिमा, ब्रह्मा जी की अजब है महिमा। ब्रह्मा के मुख से चारों वेद निकले, ब्रह्मा के मुख से चारों वेद निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। ओ ब्रह्मा निकले, हाँ विष्णु निकले, ब्रह्मा निकले, ओ विष्णु निकले, दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले।
राम की महिमा निराली, सिया राम की महिमा निराली, सिया राम की महिमा निराली, सिया राम की महिमा निराली, महिमा निराली उनकी महिमा निराली, महिमा निराली उनकी महिमा निराली, हे प्रभु राम की महिमा निराली, प्रभु राम की महिमा निराली, संग में सीता माता को निकले, संग सीता माता को लेके निकले, संग में सीता माता को लेके निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। ब्रह्मा निकले संग महेश निकले, ओ विष्णु निकले संग महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश 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 निकले। हरि बोल। आहा, आहा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शिव जी बाबा की महिमा निराली, शिव जी बाबा की महिमा निराली, शिव भोले की महिमा निराली, शिव भोले की महिमा निराली, भोले की जटाओं से गंग निकले, हाँ भोले की जटाओं से गंग निकले, हाँ भोले की जटाओं से गंग निकले, भोले की जटाओं से गंग निकले, ये सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, 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 ओ दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे 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 दुखड़े मिटाने गणेश निकले। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय हो, गणेश महापुराण की